हैं ऐसी चीजों की शिपिंग की, उन्होंने कहा था हम अब कोई इंश्योर नहीं करेंगे जो हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास है शिप। तो अब जो जितने तमाम शिप अभी भी पड़े हुए हैं दे आर एट रिस्क। सो ईरान के अपनी धमकियों पे कायम है, और अगर ये शिप यूएस या यूएस रिलेटेड कोई कंपनी के साथ है तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं है कि उसको हिट किया गया हो। और भी अगर यूएस शिप्स हैं ईरान जरूर हिट करेगा। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में खड़े ऑयल टैंकर में ये आग लगी है, ये सबसे बड़ी खबर अभी निकल कर आ रही है। देखिए ग्राफिकली हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से सबसे ज्यादा तेल सप्लाई होती है, ये अहम रूट है तेल सप्लाई का। ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 176 किलोमीटर लंबा ये है, और आप दोनों तरफ देख पा रहे हैं, एक तरफ ईरान आपको नजर आ रहा है बॉर्डर पर, और इसी स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान जो ईरान की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन अभी जिस टैंकर पर हमला किया गया है, खबर ये भी निकल कर आ रही है कि कुछ भारतीय भी उसमें मौजूद थे। ये खबर यहां से सामने आ रही है। तेल सप्लाई का ये अहम रूट है जिसे बंद कर दिया गया है। वहां पर एक टैंकर था, उस पर अटैक जो है अब ईरान की तरफ से यहां पर किया गया है। अब ये खबर मिल रही है कि उस टैंकर में 15 भारतीय सवार थे। तो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑयल टैंकर पर देखिए कि किस तरीके से ईरान ने अटैक किया है। धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा, सीधे तौर पर यहां पर प्रहार किया गया है, और 15 भारतीय इसमें सवार थे। ये खबर निकल कर आ रही है। देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट जो लगभग 176 किलोमीटर लंबा है, सबसे बड़ा तेल सप्लाई का ये अहम रूट है, इसे ईरान की तरफ से बंद कर दिया गया है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो तेल टैंकर यहां पर खड़ा था उस पर अब ईरान की तरफ से अटैक कर दिया गया है, और धुएं का गुबार आप देख पा रहे हैं। तो एक के बाद एक ईरान की तरफ से भी लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, उधर इजराइल की तरफ से भी ईरान पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं। अब अमेरिका की रणनीति यहां पर क्या रहने वाली है आगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है कि ईरान इसी तरीके से लगातार प्रहार करता रहेगा तो अमेरिका की तरफ से जवाब दिया जाएगा, और वो कैसा होगा वो ईरान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। लेकिन इस बीच इस बात का भी जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। शिवम, आपने पाकिस्तान से उठती हुई चिंगारी देखी होगी, किस तरीके से वहां पर जो है यूएस कॉन्सुलेट पर लगातार हमले हो रहे हैं, और उसके बाद इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से कराची से तस्वीरें आई, गिलगित बाल्टिस्तान से तस्वीरें सामने आई। ये पाकिस्तान में अभी फिलहाल जो आपको स्थिति नजर आ रही है उसको कैसे आप देख रहे हैं, कैसे आंकलन कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका तो लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ भी नजर आता है। अब वहां पर यूएस के जो उत्तराधिकारी हैं, लोग हैं, उनकी सुरक्षा पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। ये एक आयरनी है कि भिखारियों के देश की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि सुबह उठकर आए होंगे उन्हीं के पैसे की, उन्हीं से जो लोन लिया है उसी से रोटी खा के वहां पर अब जो है कॉन्सुलेट को तोड़ेंगे और फिर जाकर शाम को उन्हीं के पैसे की रोटी खाएंगे। अरे जितना कर्ज ले रखा है उसका ब्याज तक दे नहीं पा रहे, स्थिति इतनी खराब है। पहली बात कॉन्सुलेट की जिम्मेदारी उनकी होती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि वो प्रेमिसेस में घुस कैसे गए, और घुस गए तो उसके बाद 8 मार दिए। शायद हो सकता है कि किसी को अपील करना हो, बताना हो कि ये देखिए हमने आपके लिए ही 8 लोगों को मार दिया आपने। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी है। जाहिर है कहीं पर भी अगर कोई कॉन्सुलेट है वहां पर सरकार की जिम्मेदारी है। फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी में आपने भी देखा होगा, अगर कहीं पर भी वीजा एप्लीकेशन भी लेकर जाते हैं आप ऐसे घुस ही नहीं सकते। जाहिर है नफरत भी करनी है, दुश्मनी भी दिखानी है, ब्रदरहुड भी दिखाना है, और इसके अलावा हमले भी करने हैं, लेकिन पैसे भी चाहिए, भीख भी चाहिए, देश भी चलाना है, रोटी भी खानी है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में हिपोक्रेट है। लेकिन इतना तय है कि इस दुनिया में कहीं पर भी आतंकवाद से संबंधित अगर कोई भी विषय है उस